वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं एक एक कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझाने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। हम जानते हैं क्वेश्चनर इज द सेट ऑफ क्वेश्चन जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग फ्रॉम रेस्पोंडेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चनर को हम किस तरह कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर का मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चनर को एक एनवेलप में पैक करके रेस्पोंडेंट को भेजेंगे, बल्कि कवरिंग लेटर का मतलब ये है जो क्वेश्चनर हम रेस्पोंडेंट को भेज रहे हैं उसके फ्रंट पेज पे हमने इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन लिखनी है अबाउट क्वेश्चनर। नाउ अ वेरी पोलाइट कवरिंग लेटर शुड बी सेंट टू द रेस्पोंडेंट अलॉन्ग विद द क्वेश्चनर। एक बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अच्छा कवरिंग लेटर हमने भेजना है रेस्पोंडेंट को अलॉन्ग विद द क्वेश्चनर। इट शुड क्लियरली एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ सर्वे। कवरिंग लेटर में हमने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द सर्वे, तभी जाके रेस्पोंडेंट उनका आंसर करेगा, जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर करेगा। इट शुड एंश्योर रेस्पोंडेंट अबाउट देयर सीक्रेसी। और जो हम इंस्ट्रक्शंस कवरिंग लेटर में लिखेंगे, हम ये एश्योर करेंगे रेस्पोंडेंट को कि आपकी सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी। इन केस ऑफ मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, अ सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप शुड बी एनक्लोज्ड। अगर हम मेल सर्वे कर रहे हैं तो उस केस में एड्रेस भी हम मेंशन करेंगे। अगर हम एड्रेस मेंशन नहीं करेंगे तो हमारी सर्वे कंप्लीट नहीं होगी। To ensure quick and better response, the respondent may be also offered certain incentives. और अगर आप चाहते हो जल्दी और अच्छा रेस्पॉन्स आए तो आप रेस्पोंडेंट को इंसेंटिव्स भी ऑफर कर सकते हो, कोई गिफ्ट उसको दे सकते हो या कोई वाउचर दे सकते हो। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे आपको ये वाउचर मिलेगा, तो उस केस में जो रेस्पोंडेंट है वो जल्दी जल्दी और अच्छा रेस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस। To frame questionnaire, first of all we have to take decision regarding various questions to be incorporated. The selection of the questions depend upon the purpose of inquiry. क्वेश्चनर को फ्रेम करने से पहले सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चनर में डालने हैं। यह डिपेंड करेगा पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। आपका जो इन्वेस्टिगेशन है उसका क्या पर्पस है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे। उसके बाद specific information question. The questionnaire should be started from general question and proceed to more specific ones. अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली रेस्पोंडेंट को स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, बिकॉज पॉसिबल है कि वो उनका आंसर नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको पहले जनरल क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे जिससे वो कंफर्टेबल होके फिर आप वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जिससे वो कंफर्टेबल फील हो जाएगा और फिर आपको वो आंसर कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन क्वेश्चंस। These type of questions are to be answered by the respondent in his own words. ओपन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे ऑप्शंस गिवन नहीं होते हैं, बल्कि रेस्पोंडेंट को अपने वर्ड्स में आंसर करना होता है। द क्वेश्चन शुड बी सच दैट इट इज पॉसिबल टू आंसर देम इन फ्यू वर्ड्स। अब क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिनका आंसर छोटा छोटा हो, जिनको हम फ्यू वर्ड्स में आंसर कर सकते हैं। अगर लंबा आंसर होगा तो रेस्पोंडेंट आपको आंसर नहीं देगा, बिकॉज उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम रेस्पोंडेंट को पूछ रहे हैं वो कम होने चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसी के रेलिवेंट होने चाहिए। जितने भी इररेलेवेंट क्वेश्चन है उनको हमने नहीं पूछना है, बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे वो डिस्करेज करेगा रेस्पोंडेंट को, वो हमारे साथ फिर कोऑपरेट नहीं करेगा, वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस हम रेस्पोंडेंट को पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट होने चाहिए। ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कि जो रेस्पोंडेंट है उसको डिक्शनरी ओपन करनी पड़े, वहां पे उसको वर्ड सर्च करने पड़े। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए। उससे क्या होगा, जो रेस्पोंडेंट है वो हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अवॉइड क्वेश्चन रिक्वायरिंग कैलकुलेशन। हमने ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जिनके लिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़े, बिकॉज यू नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हेट्स मैथमेटिक्स। उनको मैथमेटिकल क्वेश्चन पसंद नहीं है। अगर आप मैथमेटिकल क्वेश्चन उनसे पूछोगे तो वो आंसर देना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हमें अवॉइड करने हैं ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़े। नेक्स्ट हमारे पास है अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। हमने लीडिंग क्वेश्चंस भी नहीं पूछने हैं। अब ये लीडिंग क्वेश्चंस क्या होता है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे और हमें ये फील हो जाए कि ये आंसर क्या चाहता है, रेस्पोंडेंट को ये फील हो जाए कि जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा उसको क्या आंसर चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे यू लाइक दिस प्रोडक्ट डोंट यू, मतलब वो आपसे ये कहना चाहता है कि आप इस प्रोडक्ट को लाइक करते हो। सिंपल उसने क्वेश्चन पूछा, उसकी इंटेंशन क्या है, वो उसकी इंटेंशन ये है कि आप इस प्रोडक्ट को लाइक करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें नहीं पूछने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। हमने क्वेश्चंस को लॉजिकली अरेंज करना है। जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में होना चाहिए उसको हमने स्टार्टिंग में रखना है, और जो क्वेश्चन एंड में होना चाहिए उसको हमने एंड पे ही रखना है। ऐसा नहीं कि हमने जो क्वेश्चन लास्ट पे पूछना है उसको हम पहले पूछेंगे और जो हमने फर्स्ट में पूछना था उसको हम लास्ट पे पूछेंगे। उसके बाद प्रॉपर डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिवाइड करना है, पूरे अच्छे से नंबरिंग देनी है। जिस क्वेश्चन पे हमें ये लगे कि इसका एक और क्वेश्चन होना चाहिए, इसका एक और पार्ट होना चाहिए, उसका हमने पार्ट देना है, अच्छे से नंबरिंग देके हमने अरेंज करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शन टू द इन्फॉर्मेंट्स। द क्वेश्चनर शुड प्रोवाइड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन अबाउट द टर्म एंड यूनिट इन इट। जो भी हम कोई टर्म एंड यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं हमने क्लियरली उसको मेंशन करना है कि ये यूनिट हमने किसके लिए इस्तेमाल करा है और ये टर्म हमने किस टर्म के लिए इस्तेमाल किया है। ओके, ताकि जो रेस्पोंडेंट है उसको क्लियरली सब चीज पता चल जाए। और साथ में हमें एड्रेस भी भेजना है ताकि जो रेस्पोंडेंट है वो उन क्वेश्चन का आंसर करके उसको रिटर्न करे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस एग्जामिनेशन। द क्वेश्चनर शुड बी सेट इन अ वे so that there may be cross examination of the information supplied by the informant। जो हम रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसको हमने क्रॉस एग्जामिन भी करना है। किस तरह से हम करेंगे, हमने क्वेश्चन इस तरह से पूछने हैं ताकि हमें यह पता चले जो रेस्पोंडेंट ने आंसर किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चनर शुड लुक अट्रैक्टिव। जो हम क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए। हमने देखना है कि रेस्पोंडेंट कौन है। अगर हमारे रेस्पोंडेंट बच्चे हैं तो हमने अच्छी अच्छी पिक्चर्स उसमें डालनी है, और जो हम क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे उसको हम अच्छे से प्रिंट करेंगे, कोई भी वर्ड्स ब्लर नहीं होना चाहिए, और जो हम पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और हम आंसर्स के लिए एनफ स्पेस प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन लिखेंगे फिर थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड करेंगे और फिर सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे हम प्रॉपरली रेस्पॉन्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनर। नाउ प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनर क्या होता है, हमने जो क्वेश्चनर प्रिपेयर किया उसको हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे फ्यू रेस्पोंडेंट्स के ऊपर। हम उनको क्वेश्चनर देंगे, हम देखेंगे क्या वो रेस्पोंडेंट आंसर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या हमें किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है। अगर हमें लगे कि हमें इस क्वेश्चनर के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो हमें उस क्वेश्चनर की मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। जैसे आपने देखा कोरोना का जो वैक्सीन बना सबसे पहले वो कुछ लोगों पे टेस्ट हुआ, उसके बाद लार्ज स्केल पे हुआ। इसी तरह से हम क्वेश्चनर को फ्यू रेस्पोंडेंट्स के ऊपर टेस्ट करेंगे। अगर वो अच्छे से आंसर दे पाए
फिर हम उसको अपने सैंपल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नो पर्सनल क्वेश्चंस। हमने अवॉइड करना है ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, बिकॉज अगर हम ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे जो रेस्पोंडेंट है वो उनका आंसर नहीं देगा, वो इरिटेट हो जाएगा और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, हमने जो सर्वे कॉन्डक्ट करनी है वो पूरी नहीं हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास फ्यू स्टेप्स जो हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग क्वेश्चनर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर। Now questionnaire is the method of collecting primary data। अब हम देखेंगे क्वेश्चनर मेथड से हमें क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिकल। क्वेश्चनर मेथड काफी ज्यादा इकोनॉमिकल वे होता है फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। हमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली हमने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अगर हम थ्रू पोस्ट ऑफिस भेजना चाहते हैं तो हमें सिर्फ प्रिंटिंग, जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं उनको हमने प्रिंट करना है, प्लस पोस्टेज का खर्चा लगता है। बाकी हमने ट्रैवलिंग नहीं करनी है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थ्रू ईमेल कर रहे हो तो सिंपली आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, एक पीडीएफ बनानी है और उसको अपने रेस्पोंडेंट को भेज देना है। सेकंड हमारे पास है वाइड कवरेज। जब पॉपुलेशन फैली हुई हो काफी बड़े एरिया में तो इंटरव्यूअर को जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसको काफी ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा, उसका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्वेश्चनर मेथड में क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और हर एक रेस्पोंडेंट को भेज देने हैं, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। इवन आप इंटरनेशनल कवरेज भी कर सकते हो, आप इंटरनेशनल की जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, उनको भेज देना है। नेक्स्ट हमारे पास है suitable in special type of response। The information about certain personal secret matters can be best obtained through questionnaire method। बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस एंड सीक्रेट ऐसे होते हैं जिनसे रेस्पोंडेंट फेस टू फेस नहीं बता सकता है, बट हम अगर उसको क्वेश्चनर सेंड करेंगे तो वो उसके आंसर इजीली कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एन इजियर मेथड। जो क्वेश्चनर मेथड है वो काफी ज्यादा इजी है, यहाँ पे हमें ज्यादा स्किल, ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और रेस्पोंडेंट को भेज देना है। नेक्स्ट हमारे पास है इट पुट लेस प्रेशर ऑन द रेस्पोंडेंट। जब हम क्वेश्चनर रेस्पोंडेंट को भेजते हैं, रेस्पोंडेंट को ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है कि हमने इन क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से करना है। सेकंड थिंग इज, बहुत सारे रेस्पोंडेंट आंसर नहीं दे पाएंगे अगर हम उनका इंटरव्यू लेंगे। ओके, तो क्वेश्चनर मेथड एक बेस्ट मेथड है रेस्पोंडेंट के लिए भी और इंटरव्यूअर के लिए भी। अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर। सबसे पहला लिमिटेड रेस्पॉन्स। नाउ लिमिटेड रेस्पॉन्स एक मेजर लिमिटेशन है क्वेश्चनर की, बिकॉज क्वेश्चनर में सिर्फ आंसर एजुकेटेड ही कर सकते हैं। जो अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट्स हैं, वो आंसर नहीं कर सकते। जो इंफॉर्मेशन हमें इलिटरेट से चाहिए वो हमें नहीं मिल सकती है। सेकंड थिंग इज लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट। नाउ इन केस ऑफ क्वेश्चनर, रिसर्चर फील्ड में नहीं जाता है बल्कि वो क्वेश्चन प्रिपेयर करता है और रेस्पोंडेंट को भेज देता है। अगर रेस्पोंडेंट को क्वेश्चन समझ नहीं आए, जो हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल की हैं उनको वो समझ नहीं पाएगा, उस केस में वो क्लियर आंसर नहीं दे पाएगा, उसको समझाने वाला कोई भी नहीं होगा। ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है क्वेश्चनर मेथड की। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर रेस्पॉन्स। इन केस ऑफ मेल्ड क्वेश्चनर मेथड द प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न इज यूजुअली लो। अगर हम मेल्ड क्वेश्चनर मेथड इस्तेमाल करेंगे, अगर हम क्वेश्चनर को थ्रू पोस्ट ऑफिस भेजेंगे, जो रेस्पोंडेंट है आंसर तो वो देगा, बट बहुत सारे रेस्पोंडेंट ऐसे होंगे जो उसको रिटर्न नहीं करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि हम पोस्ट ऑफिस जाएं और इसको वापस करें। ओके, उसके बाद अनरिलायबिलिटी। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनर कैन नॉट बी सेड टू बी मच रिलायबल और वैलिड, बिकॉज जब हम क्वेश्चनर में क्वेश्चन रेस्पोंडेंट को भेजते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसको समझ नहीं आएंगे या उसको मिस इंटरप्रेट करेगा, तो उस केस में वो गलत आंसर देगा। तो क्वेश्चनर में हम ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्प्लीट एंट्रीज। ऑफन मोस्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट फिल अप द क्वेश्चनर फॉर्म वेरी पुअरली। मेजॉरिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट क्वेश्चनर फॉर्म को प्रॉपरली फिल नहीं करते हैं, कभी कभार वो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं और जिन क्वेश्चंस का वो आंसर भी करते हैं उनको प्रॉपरली वो फिल नहीं करते हैं।
उस वजह से जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है टू फॉलो दोज रेस्पॉन्सेज। जो रेस्पॉन्स उसने कलेक्ट किए होते हैं उनसे कोई रिजल्ट निकालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर कुछ टर्म्स रही होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज वाली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।